गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग प्रकाशिक यंत्र चैप्टर शुरू करेंगे और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। यह हम लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, आप लोग भी इसके बारे में पढ़े होंगे। तो आइए एक बार इसको रिवीज़न के तौर पे इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो मानव नेत्र क्या है, इसका चित्र नीचे दिया हुआ है, आप लोग चित्र बना लेंगे और इसको लिख लेंगे। मानव नेत्र कैमरे की भांति एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य पास एवं दूर की सभी वस्तुओं को देखता है। रचना क्या है इसमें? तो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। यहाँ देखिए इस चित्र में स्पष्ट है, इसको कार्निया कहते हैं जो यहाँ दिखाई दे रहा है। यह नेत्र का चित्र है, इसको आप लोग बना लेंगे। अब आइए कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिश कहते हैं। यहाँ पे आइरिश भी देख सकते हैं, ये देखिए यह आइरिस है, इसके पीछे यहाँ पे आइरिस दिखाया गया। अब इसके बाद इसको हम लोग रीड करते हैं, फिर चित्र देखेंगे। इसे आइरिश कहते हैं। आइरिश के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, यानी बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव अथवा नेत्रोद कहते हैं। नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना अथवा दृष्टि पटल कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी को हम पर्दा भी कहते हैं, जहाँ पे जाके यह चित्र एक तरह से इमेज बनता है। यहाँ पे देखिए यह रेटिना है यहाँ पे। अब आगे दृष्टिपटल, रेटिना अथवा दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल के जिस स्थान को वेध कर प्रकाश मस्तिष्क को जाती है, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टिपटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। तो यह इसके मध्य में होता है, जहाँ पे पीत बिंदु है, इस पे बना प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट होता है। तो इसको आप लोग बना लेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसको नोट कर लेंगे। अब आइए नेत्र का कार्य क्या है। तो नेत्र की पलकें कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। पलकें खुलने पर नेत्र के सामने रखी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं तथा अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, लेंस व कांच द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश शिरा के यानी ऑप्टिक नर्व जिसको कहते हैं के द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जो है पहले तो ये उल्टा बनता है, लेकिन ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल देता है मस्तिष्क को, वह क्या करता है, इसको सीधा करके दिखाता है। पावर ऑफ एक्मोडेशन या आँख की समंजन क्षमता क्या है? नेत्र लेंस के अपनी फोकस दूरी को बदल पाने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये आँख की समंजन क्षमता आप समझ लीजिए कि नेत्र लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु देखता है और पास की वस्तु देखता है। तो दोनों को देखने में उसको अपनी फोकल लेंथ को या फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, जिसको हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए दृष्टि दोष इस और एक डी है, जिसको आप लोग जानते होंगे 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो उसको बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम डी कहते हैं।
तो जब नेत्र द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले अथवा पीछे बनता है तो नेत्र के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। अब नेत्र में मुख्य दो दृष्टि दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको कहते हैं। यह क्या होता है इसको हम लोग देखते चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष के निम्न कारण हैं। जैसे आप इसमें मायोपिया में पास की चीज़ों को तो साफ देखेंगे, लेकिन दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख पाएंगे। तो इसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब समझ लेते हैं कि निकट की चीज़ नहीं दिखाई देती है, जबकि होता उल्टा है। निकट की चीज़ साफ दिखाई देती है और दूर की चीज़ साफ नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? नेत्र लेंस के यहाँ देखिए पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना। तो नेत्र लेंस के जो पृष्ठ हैं उनकी वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, पहला कारण। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए। तो इसमें चित्र में दिया हुआ है, अभी उसको हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। तो रेटिना पर जब बनेंगी तो वो हमको साफ दिखाई देंगी, उसके आगे या पीछे बढ़ने पर क्या होता, साफ नहीं दिखाई देता। और इसमें देखिए यह एक दृष्टि युक्त नेत्र है जिसमें इमेज यहाँ पे बन जा रहा है, पहले बन जा रहा है, रेटिना यहाँ पे है। अब जब हमने एक प्रयोग किया यहाँ पे लेंस, अवतल लेंस, तो ये क्या किया कि इसको डाइवर्ज करके और इस नेत्र लेंस की सहायता से अब यह जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, और ये हमको साफ दिखने लगता है। तो इस लेंस यानी अवतल लेंस की सहायता से हम साफ देख पाते हैं। इसका कार्य क्या है कि यह किरणों को डाइवर्ज करता है और डाइवर्ज करके ऐसी जगह फोकस करेगा जहाँ पे जाके ये रेटिना पर बनेगा। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। यह क्या है? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष के कारण निम्न है। तो इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देंगी, जिससे रीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो नेत्र, ये इसका कारण क्या है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, अर्थात लेंस पतला हो जाता है। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात गोले का व्यास कम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यह निकट बिंदु, यहाँ से चलने वाली किरणें रेटिना पर न बन के पीछे जाकर मिल रही हैं। अब इसको चूँकि ये फैल रही हैं किरणें, तो इनको हमको पास में लाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा? कन्वर्जिंग लेंस। और वह कन्वर्जिंग लेंस क्या है? उत्तल लेंस। तो अब देखिए यह उत्तल लेंस से क्या होगा कि इन दोनों लेंसों की सहायता से अब यह कन्वर्ज होके और कहाँ पे बनाने लगेगा? रेटिना पर। तो जब रेटिना पे बनेगा, जहाँ हाईलाइट किया जा रहा है, तो वह वस्तु हमको साफ दिखाई देगी। तो यह 25 सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब लाकर बना देगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है कि दोषित नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चली किरणें इस लेंस से निकलने पर एन से आती हों, तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिल जाती हैं, अतः नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इस चित्र को समझाया गया है कि यहाँ पे रखी वस्तु धीरे धीरे यह क्या होगा, यह इसको कन्वर्ज करके और यहाँ पे लाके रेटिना पर बनाएगा। और हमको लगेगा कि यह क्या करता है कि यह जैसे जब हम देखते हैं तो आप देखे होंगे कि जिसकी आँख खराब होती है वह किताब को या किसी चीज़ को दूर करके देखता है। तो दूर करके देखने का मतलब है कि वह उसका निकट बिंदु हो गया और वहाँ पे जाके प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप देखिए इस वस्तु को यहाँ पे रखा गया है, लेकिन वास्तव में यह प्रतिबिंब यहाँ पे यह जाके बना रहा है, यानी कि हमको वहीं पर दिखाई देगा जहाँ पे आँख सेट है। तो इसमें उपयोग करते हैं एक उत्तल लेंस का। अब आइए जरा दूरदृष्टिता। प्रेसबायोपिया क्या है कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं, या मांसपेशियों के दुर्बल होने
तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन की कमी में आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, यह क्या है कि नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ प्रतिबिंबित फोकस नहीं होती या दिखाई नहीं देती, अबिंदुकता कहलाती हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होगी। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस का। तो यह एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि इसमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ फोकस नहीं होगा, यानी जब हम वर्टिकल को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल को देखेंगे तो वर्टिकल नहीं दिखाई देगा। तो इसमें हम सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आइए निकट बिंदु, जिसको अभी हम बता रहे थे कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, वह नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। फिर देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नेत्र से निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी कहते हैं। यह स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। दूर बिंदु, फार पॉइंट क्या है? वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो इसमें जो दृष्टि दोष होता है उसमें निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिसको लेंस की सहायता से हम दूर बिंदु पर, यानी कि दूर बिंदु अगर मान लीजिए किसी का 10 मीटर है, तो हम लेंस की सहायता से जो वस्तु हमारी अनंत पे है वह 10 मीटर की दूरी पर लाकर वो प्रतिबिंब बनाएगा और हम उसको हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार निकट बिंदु भी है, जैसे अभी हम बताए उसमें कि हाइपरमेट्रोपिया में, कि इसमें जो है वह क्या करेगा, लेंस उसको वहीं पर ले जाके बनाएगा जहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, लेकिन चश्मे की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको 25 सेंटीमीटर पर रख कर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इसको आप लोग नोट्स को लिख लीजिएगा और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और फिगर अवश्य बना लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।